केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। आत्म कल्याण की दिशा में गुणस्थान श्रेणी को पार करते करते जब ये आत्मा 9 में, 10 में, 12 में गुणस्थान की तरफ आगे बढ़ती है तो उसको ये आभास होता है जो कुछ हो रहा है, जो होना है, हो रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने का भाव नहीं आता। वे तो सब निमित्त मात्र है। जो हो रहा है होने दो, वो किसी भी प्रकार की दखलंदाजी से अपने आप को अलग रखते हैं। ऐसी गहरी भावनात्मक स्थिति, जो होना है वो हो रहा है, जो होना है वो हो रहा है, जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता। तो इसमें अच्छा मानना या बुरा मानना, रोकना या प्रवृत्त होना, प्रेरणा देना या निषेध करना, ये सारी स्थितियां जैसे जैसे गुणस्थान श्रेणी में ये साधक आगे बढ़ता है तो ये सारी परिस्थितियां अलग हो जाती हैं और वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। जंगल में भी अकेला हो जाता है, फिर तो पन्नति संलीनता तब कहीं भी है, बिल्कुल अकेला। ऐसे ही साधकों के उदाहरण से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। बंगाल में एक अनूठे सन्यासी हुए, उनका नाम था युक्तेश्वर गिरी। उनके चेले योगानंद, जो युक्तेश्वर गिरी के शिष्य थे, योगानंद ने पश्चिम में बड़ी ख्याति प्राप्त की। दूर दरार देशों में उन्होंने धर्म की साधना की, योग आदि का प्रचार प्रसार किया। युक्तेश्वर गिरी बड़े पहुंचे हुए संत रत्न थे। एक दिन युक्तेश्वर गिरी का एक शिष्य भिक्षा आदि के लिए दूसरे गांव में गया, दूर गया। अब वैसे तो ये लोग सन्यासी थे, एक चींटी तक को तकलीफ नहीं देते थे। किसी के प्रति इनके मन में भेदभाव या कोई घृणा द्वेष कुछ नहीं था, क्षमा के प्रति मूर्त थे। लेकिन फिर भी लोग जन्मजात बैर रखते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं या पूर्व जन्म का ऐसा कुछ मेल रहता है, कुछ लोगों ने कुछ ने उनको परेशान किया। कोई बात नहीं, एक तो उनके पीछे ही पड़ गए।
वो गाली गलौज से, मजाक करने से उससे भी आगे निकल गया। वो कंकर पत्थर मारने लगा, मारपीट भी उसने की, पत्थर भी मारा। और इसका कुछ कारण कुछ नहीं था, वैसे अगला शांत था, इसका गुस्सा बढ़ रहा। अगला शांत था, इसका गुस्सा बढ़ रहा। अगला ना बोले तो अकेला कब तक बोलता रहता। दो प्रतिक्रिया ना करे तो क्रोधी को और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है। और सन्यासी कुछ नहीं किया, लेकिन इसका क्रोध बढ़ता चला गया। इसने पत्थर तक मारा। उससे युक्तानंद गिरी के शिष्य को चोट लगी, खरोच लगी, खून बहने लगा। और वो चला गया। और ये मुनिराज थे, ये भी धीरे धीरे अपने आश्रम की तरफ लौटे। उन्होंने मन के अंदर कुछ नहीं रहा, उन्होंने कहा जो होना है वो होगा। वो तो कोई ना कोई निमित्त वगैरह कोई बन जाता है। मैं भी निमित्त बनता हूँ तो दूसरा निमित्त बनता है। वास्तविकता वो नहीं है, लेकिन जो होना है होता है। इस तरह से अकारण मैं क्यों अपने को उसमें अहम के अंदर लाऊं। तो ऐसे सद्भावनाओं के साथ वो वहां से आते आते ये समझ लो भूल गए कुछ हुआ था। किसी ने गाली दी थी, किसी ने मजाक किया था, किसी ने कंकर पर फेंकाया था, किसी ने ऐसा पत्थर मारा था जिससे चोट लगी थी। ये सब कुछ वो भूल गए, ध्यान से ही निकाल दी। उन्होंने कहा जो होना था हुआ, क्या करना। आदमी एक शब्द कोई माँ बाप बोल दे, भाई बोल दे, बहन बोल दे, मित्र बोल दे, कोई प्रिय व्यक्ति बोल दे, कोई कठोर शब्द बोल दे, तो इंसान बवंडर खड़ा कर देता। कभी कभी एक शब्द बोला हुआ, एक चांटा मारा हुआ, वो जिंदगी भर भूलता नहीं, उसको नींद तक नहीं आती। प्रतिकार नहीं भी कर सका, लेकिन अगले ने उसका अपमान किया, उस अपमान का घूंट पी नहीं सकता, उसको नींद नहीं आती, परेशान होता है, दुखी हो जाता है। एक एक शब्द से महाभारत हो जाते हैं, एक एक मजाक से महाभारत हो जाते हैं, और जिंदगी भर के लिए बैर और विरोध चलता है। लेकिन ऐसी घटना हुई, अगले ने गाली गलौज किया, मजाक किया, मजाक उठाया, कंकर पत्थर फेंके, पत्थर फेंक करके उसको घायल तक कर दिया, खरोच तक लगा दिया। लेकिन युक्तानंद गिरी के शिष्य वो सब कुछ भूल गए, सब दिमाग से निकाल दिया। आश्रम में आते आते उनके दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। बड़े आराम से जैसे आते आए, जो गुरुजी को नमस्कार वगैरह करना था, रूटीन से जो काम करना था किया। अब जिस समय कुछ भिक्षा लेकर के आए थे, भिक्षा के लिए जैसे बैठे, योगेश्वर गिरी ने देखा उसके चेहरे आंख के पास चोट लगी, खरोच लगा हो। उनको कुछ समझ में नहीं आया, खरोच तो था नहीं, ये चोट तो था नहीं, इसको ऐसा चोट कैसे लगा, खरोच कैसे लगा। तो गुरुजी को कोई ध्यान में नहीं आया, ये खरोच नहीं था, चोट तो नहीं था, ये तो कहीं गिर गया, कुछ हुआ। उन्होंने पूछा ये तुम्हारे आंखों के पास खरोच कैसे, घाव कैसे लगा, क्या हुआ है। उसी से बड़े आश्चर्य कहने लगा, गुरुजी अच्छा याद दिलवा दिया आपने, मैं तो भूल ही गया था। क्या हुआ, कुछ गिर पड़े थे। मैंने कहा नहीं, एक आदमी ऐसे मिल गया था, वो बिना मतलब के गाली गलौज करने लग गया, मजाक करने लग गया।
मजाक उड़ाने लग गए। मैं शांत रहा, वो तो कंकर फेंकने लग गए, ऊंचे ऊंचे सुर में गाली बकने लगा। मैंने तो कुछ प्रतिकार नहीं किया, अपने आप को संभाल के रखा। मैंने कहा जो कुछ होना है वो तो होएगा, ये तो निमित्त बन जाते हैं कोई भी चीज। मैं चुपचाप रहा। उसने आखिर में पत्थर तक फेंका, चोट लगी, खून तक आया, लेकिन मैंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। मैं तो भूल ही गया था, तो आपने याद दिलाया, इसलिए सारी बात याद आ गई। विचित्र प्रकार के सन्यासी थे। आप लोग इस चरित्र का अनुमान लगा सकते हैं। एक सन्यासी जो भिक्षा के लिए गया, उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, चोट तक लगी, खरोच लगा, खून आया, वो गुरुकुल के अंदर आया, कोई शिकायत नहीं, और वो भूल चुका था वो सारी घटना को। गुरु के याद दिलाने पर उसको याद आया। ये संभाव की कितनी गहरी साधना थी इसमें, कितना गहरा प्रयोग था, कितने गहरी साधना में उतरा हुआ वो शिष्य था। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाना भी मुश्किल, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। स्वामी योगेश्वर गिरी वो पूछने लगे, बेटा तुमने शुरू में क्या सोचा? कंट्रोल करना पड़ा, अपने को रोका तुमने, संयम की जरूरत पड़ी। हाँ गुरुदेव, शुरू में जिस समय अनायास ही वैसा बोलने लगा और मारपीट के अंदर उतर आया, तो मैंने एकदम सोचा इसको ऐसा नहले में दहला कर दूं, एक रफट मार दूं, ये तो गिरेगा सामने। लेकिन मैंने एकदम अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने विवेक से सोचा मैं साधु हूं, अब जो होना है होता है, अब इसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है करने की। मैंने अपने विवेक से, अपने संयम से, अपने सम्मर से अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल किया। कोई भाव भी वहां पर प्रकट होने नहीं दिया, कोई क्रोध जरा सा भी प्रकट होने नहीं दिया। वो जो कुछ भी कर रहा था मैं संभाव पूर्वक सहन कर रहा, और मैं आ गया, और आते आते मैं तो भूल भी चुका था उस चीज को। ये तो आपने जिक्र किया इसलिए सब याद आया, मैं तो भूल भी चुका था। गुरुजी कहने लगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं की, तुमने अच्छा नहीं किया। शिष्य सोचने लगा, गुरुजी मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने कोई प्रतिकार नहीं की, गाली गलौच नहीं की, उसको थप्पड़ नहीं मारा, उसको मारा नहीं, उसका प्रतिकार नहीं किया। मैं तो ये सोचने लगा भाई जो होना है हो जाता है, अब ये तो हो रहा है दुनिया में, होना है होता है, नहीं होना नहीं होता। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने गलत क्या किया उसमें? मैंने तो कोई प्रतिकार ही नहीं किया। बेटा तूने ठीक नहीं किया। गुरुजी बोले, युक्तेश्वर युक्तेश्वर गिरी बोले, बेटा तूने ठीक नहीं किया, जो हो रहा था वो पूरा होने नहीं दिया, तूने तूने बाधा डाल दी उसके कृत्य में। वो आदमी जो कर रहा था ना, उसमें तुमने बहुत बड़ी बाधा डाल दी। गुरुजी मैंने क्या बाधा डाली? मैंने तो उसको रोका नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आप बाधा डाली, ऐसा कैसे कहते? मैंने कहा बाधा डाली उसको? बेटा मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो यही कहता हूं कि जो होना था हो रहा था, तो उसमें तुम्हारे को कंट्रोल करने की, संयम रखने की, अपने आप को रोकने की, अपने आप को विवेक से, विचार से, संयम से रोकने की क्यों जरूरत पड़ी? होने देना। तुम्हारे मन के अंदर भी ये भाव कैसे आए? संयम की तुम्हारे को जरूरत ही क्यों पड़ी उस समय? सहज रूप में होने देना था। शिष्य पूछने बोले, मुनिराज जाओ, बाद में भोजन करना, अभी जाओ तुम। तेरे मन में आया मैं रोक, तुमने रोका, संयम किया, लेकिन वो आदमी वहां पर बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये देखोगे तुम जाओ देखो निमित्त कैसे काम करते हैं। वापिस जाओ। जिस समय वापस बाजार गया तो देखा वो तो बुरी तरह से पीट रहा है। एक आदमी उसको ऐसा मार रहा है, ऐसा पीट रहा है। वो देख करके हैरान हो गए। बुरी तरह मार पड़ रही थी उसे, बुरी तरह चिल्ला रहा था, बहुत बुरी तरह मार पड़ रही, बड़ी बुरी तरह से पीट रहा था वो सब देखा। वो बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब। फिर वापस अपने आश्रम में आया, गिरि जी के चरणों में पकड़ा। ये मामला क्या है गुरु जी? आप क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे क्या कहना चाहते हैं, ये बात क्या है? योगेश्वर गिरी बोले, जो तू नहीं कर पाया वह सब कोई और कर रहा था। जो तेरे मन के अंदर भाव आया ना, मैं पीटूं, इसको पछाड़ दूं, इसको एक तरफ पटक दूं, जो तुम्हारे मन के अंदर थोड़ा सा भाव आया, विचार आए, और उसको तुमने संयम से कंट्रोल किया, जो तुम नहीं कर सके वो कोई दूसरा उसके साथ कर रहा था। तुम तो नहीं कर सके, तुमने तो अपने को रोका, लेकिन तुम्हारे मन में जो भाव आए उस सब को पूरा हुआ आदमी कर रहा था वहां पर। तुमने देखा, प्रत्यक्ष देखा। तो क्या सोचता है तेरे बिना नाटक बंद हो जाएगा? कुछ नहीं, ये तो चलता ही रहता, ये तो चलता ही रहता। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह के प्रवृत्ति से निकलना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है, ये चलता है। इसी वास्तविकता को तो हमने समझना है कि जो कहीं से भी संबंधित होकर के जो होना है वो तो हो जाता है, वो तो होना ही होना। जो हो रहा है उसको होने देना है, उसमें हमने रुकावट नहीं डालना। रुकावटों से अपने आप को मुक्त करना। श्री कृष्ण भगवान गीता में यही तो कहते हैं, अर्जुन को यही तो उपदेश देते हैं, तो इस ऊहापोह को छोड़ दे। ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, ये मरेंगे, ये नष्ट होंगे, इससे पाप लगेगा, क्या होगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजों को छोड़ दे, संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाए। ये तो जो मरने हैं वो मर ही रहे हैं, मरने ही वाले, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र होगा। लेकिन अपने आप को बिल्कुल इन स्थितियों से अलग होकर के जो काम करना चाहिए, जो आदेश हुआ है उस काम को पूरा कर। तो ये साधना की कीमिया, ये साधना आराधना के ढंग, ये आत्म विकास का और आत्मा की
गुणस्थान श्रेणी के ऊपर चढ़ने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कैसी स्थिति बनती है, इस चीज को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दों से, शब्दों के माध्यम से उस स्थिति को हम अनुभव नहीं करवा सकते। ये तो जो अनुभव से उतरता है, अनुभव में उतरता है, वही व्यक्ति उस अवस्था का आकलन कर सकता है और उसमें जो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, उसका वो हकदार होता है। इसलिए साधना की कीमिया बहुत गहरी है, साधना आराधना बहुत गहरी है, और कभी ना कभी हम भी उस आराधना साधना की गहराई तक पहुंच सकें, ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, सद्विचारों के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।